हर शाम ऑफिस से लौटते वक्त जब हम बाहर से कुछ ना कुछ खाने का सोचते हैं तब हमें लगता है कि बस आज ही खा लेते हैं, इतना भी क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच यही है कि यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी जेब खाली कर देती हैं। एक समोसा, एक रोल, एक कोल्ड ड्रिंक, एक प्लेट चाउमीन, एक कप कॉफी देखने में छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन महीने के अंत में यही छोटे खर्च बड़े नंबर बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम में से ज्यादातर लोग कभी बैठकर हिसाब ही नहीं करते कि बाहर का खाना हमें साल भर में कितना महंगा पड़ रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 150 रुपए बाहर खाने पर खर्च करता है। कभी बर्गर, कभी बिरयानी, कभी चाय नाश्ता, कभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी। अब अगर 150 रुपए रोज खर्च हो रहे हैं तो महीने में लगभग 4,500 रुपए चले जाते हैं और साल भर में यही खर्च 54,000 रुपए बन जाता है। अब सोचिए, अगर यही पैसा बचाया जाए और किसी सही जगह लगाया जाए तो वही पैसा भविष्य में कितना बड़ा सहारा बन सकता है। लेकिन समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है। बाहर का खाना धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। हमें घर का खाना फीका लगने लगता है। फिर हर छोटी खुशी का मतलब बाहर खाना हो जाता है। सैलरी आई तो बाहर खाना, तनाव हुआ तो बाहर खाना, दोस्त मिले तो बाहर खाना, छुट्टी मिली तो बाहर खाना, और इसी चक्कर में हमारा खर्च हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार जिंदगी एक ही बार मिली है, थोड़ा अच्छा खाना तो बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन हर दिन बाहर खाना जरूरत नहीं, एक हैबिट बन जाती है। और जब कोई आदत रोज पैसे निकालने लगे तब वो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल गोल्स को कमजोर करने लगती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 200 रुपए बचा ले सिर्फ बाहर का खाना कम करके, तो महीने में 6,000 रुपए बच सकते हैं। अब यही 6,000 रुपए अगर हर महीने SIP में लगाए जाएं और औसतन 12% रिटर्न मिले तो 10 साल बाद वही पैसा लगभग 14 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यानी सिर्फ खाने की आदत बदलकर कोई इंसान लाखों रुपए का फंड बना सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि बाहर का खाना इतना आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि वो हमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता है। हमें लगता है कि अभी खाना खाकर खुशी मिल रही है, लेकिन वही इंस्टेंट खुशी फ्यूचर स्ट्रेस बन जाती है। जब बैंक बैलेंस कम दिखता है, सेविंग्स नहीं बनती, इमरजेंसी आती है और जेब खाली रहती है, तब समझ आता है कि छोटी छोटी आदतें कितनी बड़ी गलती थी। आजकल फूड डिलीवरी ऐप्स ने इस आदत को और खतरनाक बना दिया है। पहले बाहर जाने में आलस आता था, अब सिर्फ एक क्लिक में खाना घर आ जाता है। बाय वन गेट वन फ्री डिलीवरी, स्पेशल ऑफर, ये सब देखकर इंसान सोचता है कि सस्ता मिल रहा है। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं थी उसके लिए भी पैसा खर्च हो रहा है, और यही मार्केटिंग का खेल है। कई लोग कहते हैं कि घर का खाना बनाना मुश्किल है, लेकिन असली मुश्किल खाना बनाना नहीं, डिसिप्लिन बनाना है। क्योंकि बाहर का खाना आसान लगता है, लेकिन वही आसान रास्ता धीरे धीरे आर्थिक परेशानी का कारण बन जाता है। घर का खाना सिर्फ सस्ता नहीं होता, वो लंबे समय में शरीर और पैसे दोनों को बचाता है। मान लीजिए कोई परिवार हफ्ते में 4 बार बाहर खाना खाता है। हर बार लगभग 800 से 1,000 रुपए खर्च होते हैं, यानी महीने में करीब 15,000 रुपए सिर्फ बाहर खाने में चले जाते हैं। अब अगर वही परिवार इसे घटाकर सिर्फ महीने में 1 या 2 बार करे तो आराम से 8 से 10,000 रुपए बच सकते हैं, और यही पैसा बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी फंड या भविष्य की किसी ज़रूरत में काम आ सकता है। बहुत लोग अपनी कम सैलरी की शिकायत करते हैं, लेकिन कभी अपने छोटे खर्चों को नहीं देखते। असली अमीर वही बनता है जो अपनी छोटी आदतों पर कंट्रोल करना सीखता है, क्योंकि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे बचाना, और बचत वहीं शुरू होती है जहां अननेसेसरी खर्च खत्म होते हैं। बाहर का खाना सिर्फ जेब नहीं काटता, वो हमारी सोच को भी बदल देता है। धीरे धीरे हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए होती है, पेशेंस खत्म होने लगता है। लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ हमेशा डिसिप्लिन से आती है। जो इंसान छोटी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है वही लंबे समय में बड़ा पैसा बना सकता है। कई बार लोग इमोशनल होकर भी बाहर खाना खाते हैं। उदासी हुई तो खाना, गुस्सा आया तो खाना, बोरियत हुई तो खाना। लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग सबसे खतरनाक स्पेंडिंग होती है, क्योंकि उस वक्त इंसान जरूरत से नहीं, भावना से खर्च करता है और बाद में पछतावा ही मिलता है। अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल के लिए बाहर का खाना बहुत कम कर दे और हर बचाए हुए पैसे को अलग अकाउंट में रखे, तो साल के अंत में उसे खुद यकीन नहीं होगा कि उसने कितना पैसा बचा लिया। यही छोटी जीतें आगे जाकर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बनाती हैं। सोचिए, रोज 100 रुपए बचाना बहुत छोटा लगता है, लेकिन वही 100 रुपए 30 साल तक इन्वेस्ट किए जाएं तो करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी आदतें जब लंबे समय तक दोहराई जाती हैं तब उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे समाज में अक्सर लोग दिखावे के लिए भी बाहर खाना खाते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालना, दोस्तों को इम्प्रेस करना, फैंसी कैफे में बैठना। लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया की लाइफ और रियल फाइनेंशियल लाइफ अलग होती है। कैमरे के पीछे बहुत लोग कर्ज में डूबे होते हैं, इसलिए दूसरों को देखकर खर्च करना सबसे बड़ी गलती है। स्मार्ट इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा खर्च करे,
स्मार्ट इंसान वो है जो अपनी इनकम को सही जगह इस्तेमाल करे। अगर आपको सच में जिंदगी में आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो सबसे पहले अपने डेली खर्चों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि अमीरी अचानक नहीं आती, वो छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड आदतों से बनती है। एक दिन बाहर खाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वही चीज रोज की आदत बन जाए तब वो फाइनेंशियल लीक बन जाती है। और याद रखिए, बड़ी नाव भी छोटे छेद की वजह से डूब जाती है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन छोटे खर्चों को पहचानिए जो हर दिन आपका पैसा चुपचाप खा रहे हैं। हो सकता है आज बाहर का खाना छोड़ना मुश्किल लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग्स मजबूत होगी और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा, तब आपको खुद समझ आएगा कि असली खुशी बाहर के खाने में नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में होती है।